हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं रात का रक्षक डोगा की एक मज़ेदार कॉमिक्स वैलेंटाइन का दूसरा और अंतिम भाग। ये मंगनी टूट भी सकती है। क्रोध से बिफर उठे हल्दी चाचा। फारूक, ये तू क्या कह रहा है? क्या अपने स्वार्थ की खातिर तू मोनिका और सूरज को अलग करने की सोच रहा है? उन दोनों का प्यार समुद्र और लहरों की तरह है जो कभी अलग नहीं होते। उनका प्यार सांस और जिंदगी की तरह है जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। क्या सूरज से किरण को अलग किया जा सकता है? नहीं बेटे नहीं। कुछ बंधन अटूट होते हैं। ऐसा ही रिश्ता है सूरज और मोनिका का। मुझे अफसोस है कि मेरे बेटे ने मुझसे जो मांगा है वो मैं उसे कभी नहीं दे सकता। मैं तो क्या, खुदा भी तुम्हें नहीं दे सकता। दे सकता है अब्बू जानी, दे सकता है। आज जो कुछ हुआ उसे देखकर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि खुदा मेरी वो चीज मुझे जरूर दे देगा जो मैंने मोनिका के रूप में उससे मांगी है। और बहुत जल्दी अपनी ये बात मैं आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा। नहीं, रुक जा बेटे, ऐसा मत करना। ये अनर्थ होगा, ये पाप होगा। तू नहीं जानता कि तू क्या करने जा रहा है। फारूक को रुकना पड़ा। तुम गलतफहमी की उस दीवार को ढाने आई हूं जो अनायास ही तुम्हारे और मेरे बीच उठ खड़ी हुई। ये फूल लौटाने आई हूं तुम्हें। सुबह जो कुछ हुआ वो मेरी भूल थी। सूरज के ख्यालों में गुम सी थी मैं। पर मेरा भगवान जानता है कि मेरी वो प्रतीक्षा सूरज के लिए थी, सिर्फ उसी के लिए। मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त समझा है। मेरा वैलेंटाइन सूरज है फारूक। सूरज जिंदा है तब भी, सूरज जिंदा नहीं है तब भी। मैं तुम्हारे उस प्यार की कदर करती हूँ कि तुमने मुझे अपना वैलेंटाइन समझा। लेकिन मुझे माफ करना फारूक, मैं तुम्हारा प्यार स्वीकार नहीं कर सकती। तुम्हारी वैलेंटाइन नहीं बन सकती। ठगा सा खड़ा रह गया था फारूक, जैसे जिंदगी की बची खुशी सांसें शरीर को छोड़कर चली जा रही हो। आज मेरी उस गलतफहमी की दीवार भी ढह गई कि मैंने जीवन में जो सोचा, जो कहा, वो पूरा हो गया। सब्र करो बेटा, जिंदगी इसी उतार चढ़ाव का नाम है। टूट गया मेरा सब्र अब्बू जानी, टूट गया आपका बेटा भी। सुबह और कुछ देर बाद, अब्बू जानी, मैं दाऊद प्लेसमेंट सर्विस में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। मोनिका का चेहरा उस फूल की हर पंखुड़ी पर जैसे हर वक्त उसके सामने था। मैं तुम्हें भुला नहीं सकता मोनिका। गुरु, वो देखो, पूरी मुंबई में इस वक्त किसी भी जगह पर एक भी गुलाब का फूल नहीं मिला, पर उस लोंडे के हाथ में है। इधर ला बे। मैं अपनी महबूबा को देने के लिए बड़ी देर से किसी गुलाब के फूल की तलाश में था। अब देख क्या रहा है, चल फुट। कोई और समय होता तो शायद फारूक उन्हें अपने कराटेबाजी के जौहर दिखाए बिना ना रहता, मगर फिलहाल तो खामोशी से जाने के लिए पलट गया। जो चीज अब मेरे किसी काम की नहीं रही, उस चीज को इनसे वापस लेकर मुझे क्या फायदा होगा। वाह गुरु, आखिर तुम्हारा काम बन ही गया। लेकिन रुक जाओ बंधु। जो चीज उन्होंने तुमसे छीन ली है और जो चीज तुम उनके सपुर्द करके इतने आराम से वापस जा रहे हो, उससे यह लगता है कि तुम्हारे प्यार की जड़ें खोखली हैं, कमजोर है। कोई भी उसे तुमसे छीन सकता है। गुरु डोगा, तो घबराता कायकू है? गुरु है ना तेरे साथ। अगर कोई मेरे साथ ये हरकत करता तो जानता है मैं उसके साथ क्या करता? मैं उसके वो हाथ तोड़ देता। आ, क्योंकि ये डाका इन्होंने तुम्हारे फूल पर नहीं, धड़, आओ, बटाक, तुम्हारे दिल में भरे उस प्यार पर डाला है जो तुम्हारे वैलेंटाइन के लिए था। ठाक। याद रखना, यदि तुम भेड़ बन जाओगे तो भेड़िया आकर तुम्हें खा जाएगा। हुम्फ। फूल उठाता हूँ गुरु। हुम्फ। उसे लौटा जिससे छीना था। लौटाता हूँ गुरु। यह लो। मुझे नहीं चाहिए। ये क्यों मारा गुरु? धाड़। क्योंकि मैं तेरा गुरु नहीं, डोगा हूं। और आज के दिन एक फूल की बेकदरी डोगा तो देख सकता है, पर सूरज नहीं। पर अरे,
ये क्या? डोगा की आंखों ने जो कुछ देखा उसे देखकर उसकी आंखें अविश्वास से फट गई। ये तो वही फूल है जो सुबह मोनिका के हाथ में था। इसका मतलब फारूक ने ही मोनिका को वो फूल दिया था। लेकिन फिर वो फूल वापस फारूक के पास कैसे पहुंच गया? फारूक का उतरा हुआ चेहरा और इस फूल के प्रति उसकी उदासीनता ये बात सिद्ध कर रही हैं कि मोनिका ने ये फूल फारूक को बेरंग लौटा दिया है। इसका मतलब फारूक भी मोनिका को अपना वैलेंटाइन बनाना चाहता है। डोगा के दिमाग में फुलझड़िया सी छूट पड़ी। फारूक खान, गुरु हल्दी चाचा का बेटा, जिसका दिल निश्चित ही मोनिका के इनकार की वजह से टूट गया है। उस दिन भी बदमाशों से उनके बेटे को बचाने ना पहुंच पाया था मैं, तो उनके चेहरे पर अपने प्रति ऐसे ही भाव देखे थे मैंने, जैसे गुरु की दी शिक्षा का अपमान कर दिया हो। और आज एक बार फिर मेरे कारण ही चोट लगी मेरे गुरु के बेटे को, तो क्या गुजरेगी उसके अब्बू जानी और मेरे हल्दी चाचा पर। क्या है ऐसे में डोगा का धर्म, अपने गुरु के प्रति एक शिष्य का धर्म? क्या है उस अनाथ लड़के सूरज का कर्तव्य जिसे हल्दी चाचा ने जिंदगी जीना सिखाया? अगले दिन, हल्दी चाचा, आज तक मैंने आपसे जितनी भी शिक्षा पाई उसकी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं दिया। यह आज तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ हल्दी चाचा। क्या बक रहा है तू? हल्दी चाचा, गुरु दक्षिणा में मैं मोनिका को लाया हूँ, आपके बेटे की दुल्हन बनाकर। इसे स्वीकार कर लीजिए। सूरज, चीख पड़े हल्दी चाचा। हैरान रह गई मोनिका भी। सूरज, क्या इसलिए तुम मुझे यहाँ लाए थे? अगर हाँ, तो ये जान लो कि मैं कोई वस्तु नहीं हूँ जिसे तुम दक्षिणा देने के लिए उसका इस्तेमाल करो। हाँ, मैं दक्षिणा की वस्तु बन सकती हूँ। मेरी लाश तुम्हें उस वक्त वस्तु के रूप में मिल सकती है सूरज। तब तुम चाहो तो उसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में दे सकते हो। मोनिका, हक्का बक्का सा खड़ा रह गया सूरज। तभी समुद्र में पत्थर फेंकने से उसकी लहरें अलग नहीं हो जाती सूरज। यह बात मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है। तुम दोनों प्यार के समुद्र में मैं पत्थर की तरह आकर गिरा, और पत्थर का अंजाम सिर्फ डूबना होता है। मैं जा रहा हूं मोनिका, जा रहा हूं सूरज, जा रहा हूं अब्बू जानी। अनजाने में जो गलतियां मुझसे हो गई हैं उन्हें माफ कर देना। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। हे राम, आज डोगा की गोली से हलकान हो गया है एक और अहिंसा का पुजारी। राज कॉमिक्स में रात के रक्षक डोगा का रोमांचक कॉमिक्स, जो कि चैनल पर जल्दी ही अपलोड की जाएगी। इस कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कॉमिक्स की अपडेट समय पर मिल सके। धन्यवाद।